हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सैम्पल पेपर के पैटर्न के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले हमसे पूछी जाएगी इंग्लिश हमारी कई बार 10 नंबर की या कई बार 20 नंबर की पूछी जाती है। फिर हमसे बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से तीनों में से कोई भी पोर्शन पहले पूछा जा सकता है। इसमें से हमारे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस बायो, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स और हमारे 20 क्वेश्चंस जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आते हैं। जीके हमारी उत्तराखंड से या फिर इंडिया से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हमसे फुल फॉर्म्स और जो भी वर्ल्ड डेज होते हैं उन सब के बारे में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म कौन सा है। तो जो सेंटेंस है हमारा द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन। जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में दैट जो नर्स है दैट द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें क्योंकि इसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द इंजेक्शन वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो आइडेंटिफाई करनी है। जो हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए दैट इज़ ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हमें क्या करना है कि जो करेक्ट सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, वन ऑफ द सिरिंजेस इज मिसिंग। बाकी जो सारे सेंटेंसेस हैं इसमें जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का जो अरेंजमेंट है वो सारा क्या है, करेक्ट नहीं है। बट ये वाला सेंटेंस है वन ऑफ द सिरिंजेस इज मिसिंग, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ शी डैश हार्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिनोनिम जो होते हैं, सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, दैट इज़ समानार्थी शब्द। तो हमें सिनोनिम बताना है मिटिगेट का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रिलीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन। जो मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा सेंटेंस है शी इज़ प्रोफिशेंट डैश इंग्लिश ग्रामर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ एन आर्टिकल। अब हम बताना है कि कौन सा सेंटेंस जिसमें करेक्ट यूज़ हुआ है आर्टिकल का। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ही इज़ एन ऑनेस्ट डॉक्टर। शी इज़ अ MBBS ग्रेजुएट, ये गलत है। ही इज़ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये भी गलत है। आई मेट अ यूनिक पर्सनैलिटी, ये गलत है। बट जो ऑप्शन ए है ही इज़ एन ऑनेस्ट डॉक्टर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द एनालॉजी। डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, इसका जो आंसर है करेक्ट वाला वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस है ये है हमारा एवरीवन वाज प्रेजेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट नो वन वाज एब्सेंट। इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। तो सेंटेंस था एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट है। बट इसका जो अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका होगा नो वन वाज एब्सेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ऑप्शन ए है द डाटा इज़ बीइंग एनालाइज्ड केयरफुली, द डाटाज आर बीइंग एनालाइज्ड केयरफुली, द डाटम आर बीइंग एनालाइज्ड, द डाटा आर बीइंग एनालाइजिंग केयरफुली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, द डाटा इज़ बीइंग एनालाइज्ड केयरफुली। अब आते हैं हमारे बायोलॉजी के सेक्शन में। इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के रखे हैं और कुछ जीके के, इंग्लिश के कम कर दिए हैं मैंने, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस चेंज होते हैं, इंग्लिश का तो पैटर्न सेम रहता है, बट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको कवर करने के लिए मैंने बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन में क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमंस? जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस? जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं सेल में, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको गोल्जी अपैरेटस का दूसरा नाम भी पता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा हुआ है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, तो अगर आपको गोल्जी अपैरेटस का पता है कि इनको दूसरे किस नाम से जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लूप ऑफ हेनले इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन? जो लूप ऑफ हेनले है कौन से स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है लूप ऑफ हेनले? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ नेफ्रॉन में। अगर आपको पता है कि नेफ्रॉन किस ऑर्गन का फंक्शनल यूनिट है तो आप मुझे इसका भी करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज परनीशियस अनीमिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा विटामिन B12, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ? कौन सा एंजाइम स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे माउथ में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अमाइलेज जो है, इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन आवर माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो नॉर्मल पीएच रेंज है ह्यूमन ब्लड की वो कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है वो एक ऐसी साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। मेल गेमीट क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गेमीट होता है ओवम। द SA नोड इन द हार्ट एक्ट्स एज? जो SA नोड है हार्ट में कैसे एक्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ पेस मेकर। और जो SA नोड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन? जो लीवर है हमारी बॉडी का ऑर्गन, उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है डाइजेशन में? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, दैट इट प्रोड्यूसेस बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोसैकेराइड्स? तो इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ग्लूकोज इज़ अ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स? कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारे हार्ट से लंग्स तक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारा सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो हमें अच्छे से आना चाहिए, पूरी साइकिल आनी चाहिए। सिमिलरली
नेफ्रॉन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किडनी से रिलेटेड, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, ब्रेन में कौन से कंट्रोल सेंटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड, जब हम किसी इन्फेक्शन से रिकवर हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके दोनों एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस वो रोल प्ले करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज द ऑर्गन दैट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड इज कैरीड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स बाय, जो जेनेटिक कोड है वो न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक कैसे कोड को कैरी किया जाता है? न्यूक्लियस से राइबोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, mRNA के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, जो बोर इफेक्ट है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ह्यूमन बॉडी है इट कंटेन्स हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 12। अगर आपको पता है कि हमारी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन दैट फॉर्म्स द लोअर जॉ इज कॉल्ड, जो हमारा लोअर जॉ फॉर्म करती है बोन, उस बोन को हम कौन सी बोन है ऐसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, कौन से वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट्स, जो हैं वो ऐसे ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी प्रीवियस वीडियो में ही आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज फिल्ट्रेशन अकर, नेफ्रॉन के किस पार्ट में फिल्ट्रेशन होता है एक्चुअल में? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज बोमैन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पिगमेंट दैट गिव्स द रेड कलर टू द रेड ब्लड सेल्स, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड होते हैं कलर में? उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे जो ब्लड सेल्स हैं RBCs वो रेड कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया है, इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, जो RBC है रेड ब्लड सेल उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ 120 डेज़ की। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट केमिस्ट्री के सेक्शन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बिलो गिवन एलिमेंट्स हैं इनमें से कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्लोरीन जो है इट इज़ द एलिमेंट विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ NaOH, IUPAC नेम भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है और ये बेसिक चीज़ है IUPAC नेम, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो जो NaOH इसका जो IUPAC नेम है वो है हमारा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गैस रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी गैस रिलीज होती है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज रिलीज जब हम जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूटेड HCl से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं? कोवेलेंट हैं, आयनिक हैं, मेटालिक हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? कौन सा कंपाउंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ सोल्यूशन विद अ pH ऑफ 2 इज? अगर किसी सोल्यूशन का pH 2 है तो वो स्ट्रांगली बेसिक होगा, वीकली बेसिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो अगर हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू pH स्केल अगर वो pH उसका 7 है, 7 से थोड़ा कम या ज़्यादा है, 7 पे है तो वो न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है। बट अगर हम बात करें जैसे जैसे pH कम होता है, मतलब 7 से नीचे की तरफ जाएगा तो वो एसिडिक होता जाएगा, और 7 से ऊपर जाएगा 8, 9, 10, 11 तो वो बेसिक होता जाएगा। तो जैसे कि इसका pH जो है वो 2 है तो ये क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन? कौन सा बिलो एलिमेंट है या कौन सा ऐसी चीज़ है जो हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कॉमन नेम क्या है? लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? एंट स्टिंग मतलब जब कोई चींटी काट देती है तो उस टाइम पे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों, जैसे कि यहाँ पे AgNO3 है और NaCl है, तो Ag के साथ Cl आ जाएगा, NaNO3, तो ये दोनों क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी है, दैट AgNO3 प्लस NaCl इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3, मतलब दोनों जो हैं रिएक्टेंट साइड में दोनों अपने प्रोडक्ट साइड में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच मेटल इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन? कौन सा मेटल है वो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलाई? कौन सा इनमें से एल्केलाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचस्टिक्स एंड फायरवर्क्स? फायरवर्क्स मतलब पटाखे जो होते हैं और मैचस्टिक मतलब माचिस। तो कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है जब हम माचिस या फिर पटाखों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, पर जब पिछली बार ये पूछा गया था तो उस टाइम पे सिर्फ ये पूछा गया था कि जो मैच स्टिक्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी रहती है, बट इस बार फायर वर्क्स उसमें ऐड कर दिया, तो ये सेम ही है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज़? जो नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको ये आप विद इन, अगर आप स्टार्टिंग के 20 अगर आपको याद है तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? जब एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है तो विच गैस इज प्रोड्यूस? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोबल गैस। बिलो ऑप्शंस जो है इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन और नियॉन ये तीनों क्या है, नोबल गैस हैं, बट हाइड्रोजन इज़ नॉट अ नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय। अगर एक मिक्सचर है जिसमें कॉमन सॉल्ट और आयरन की कुछ फिलिंग्स हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें क्या होगा कि आयरन की जो फिलिंग्स है वो सारी मैग्नेट पे चिपक जाएंगी और सॉल्ट बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा है और इसका क्या है, अभी हमसे पूछा गया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। इसका अगर हमें केमिकल नेम पूछा होता तो हमें वो भी आना चाहिए। तो वॉशिंग सोडा ये हमारा 10th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस का टॉपिक है। तो अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे पहुंच गए हम। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज केमिकल रिएक्शन होती है। द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। जो पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन से जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज गिवन बाय सोडियम इन अ फ्लेम टेस्ट। कौन सा कलर जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो सोडियम कौन सा कलर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गोल्डन येलो। अब आते हैं हमारे फिजिक्स के पोर्शन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा डिक्रीज होगा तो लेंथ भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वेलोसिटी। वी से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट है प्रेशर की वो क्या है। तो इट इज़ ऑप्शन बी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद। एक वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन बी, सेम स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एसेलरेशन। ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स, मास और एसेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ़। एक बॉडी को हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है अगर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इफ़ इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से लगातार जो उसकी स्पीड है वो सेम है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अब बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क है वर्क की एसआई यूनिट क्या है। न्यूटन, वाट, जूल और कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिनन एक्सप्लेन्स वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। कौन सा फिनोमिना
ये एक्सप्लेन करता है कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो एक्सप्लेन करता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज़ 0.2 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो अगर आपको पता है कि हम नियर साइटेडनेस को क्या बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड, नियर साइटेडनेस के लेंस से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है और इस बार फार साइटेडनेस से रिलेटेड आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं कौन सा मिरर यूज़ करते हैं टीथ को एग्जामिन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन अ सोलर सेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टर ऑफर्स ज़ीरो रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर ज़ीरो रेजिस्टेंस कब ऑफर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन अ सर्किट इज़ 2 एम्पियर। जो करंट है एक सर्किट में वो कितनी है, दो एम्पियर है और जो रेजिस्टेंस है इज़ 4 ओम। तो व्हाट इज़ द वोल्टेज, हमें वोल्टेज निकालनी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 8 वोल्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज़ रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जूल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, जो 1 किलोवाट आर है इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर। जो लाइट ईयर है वो क्या मेजर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर जो है वो यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से बिलो ऑप्शंस में से कौन सी यूनिट नहीं है एनर्जी की। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर जो है इट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे एक ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है एक मिरर की जिसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का वो है 20 सेंटीमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब आता है हमारा जीके, जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो बद्रीनाथ मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नित्यानंद स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो प्रीवियसली, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा
ऑप्शन बी हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ कम्पोज्ड ऑफ, जो इंडिया की पार्लियामेंट है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना एंड नेपाल। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना और नेपाल दोनों से शेयर करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो नेशनल वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। जो हार्ट होता है तो पंप करता है, बट जो प्यूरिफाई करता है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज एसोसिएटेड विद विच वॉर। किस वॉर से रिलेटेड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सिरामिन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेटअप इन नर्सिंग प्रोसेस। जो फर्स्ट सेटअप है नर्सिंग प्रोसेस का, सॉरी द फर्स्ट जो स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का वो कौन सा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट होता है, फिर हम डायग्नोस करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम इवेलुएट करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा ऑप्शन सी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है इट इज़ यूज्ड टू, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन वुंड्स। वुंड्स मतलब घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ द एवरेज पल्स रेट इन अडल्ट्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको पता होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना हमारे शरीर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ड्राई माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन फॉर अनकॉन्शियस फॉर ब्रीदिंग पेशेंट। जो करेक्ट पोजीशन होगी किसी अनकॉन्शियस और ब्रीदिंग पेशेंट के लिए वो कौन सी होगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रिकवरी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पिग्मोमैनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। अगेन ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन आंसर्स में दिया गया है। तो इसका आंसर भी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ऑफकोर्स इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं तो आप मुझे क्वेश्चन का नंबर मेंशन करके वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दैट इज़ प्राइवेसी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए।